आप क्या कहेंगे? आधे विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और आधे विद्यार्थी कक्ष के बाहर है। अच्छा, सिर्फ 2 कमरे में एग्जाम हो रहा है, तो इस पेपर की शुचिता बरकरार नहीं रह गई है। तो आप मांगते हैं कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए? पुनः परीक्षा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों ने वॉकआउट कर गए हैं रूम से? अच्छा जी, अच्छा, मैं उन विद्यार्थियों की भी राय ले लूँ ताकि पता चले। प्रशासन को ये जवाब देना चाहिए कि 8:30 बजे पेपर एंट्री हो गया जी, तो टाइम से पेपर क्यों और नहीं? मैं देख रहा हूँ कि कई सारे विद्यार्थियों के कोई भी सेंटर ना मिले। अच्छा सुनिए, मैं ये कहना मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभिभावकों को भी देख रहा हूँ जो कि अंदर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अब देखिए, अभी आप लोग क्या कहते हैं कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए, पेपर की शुचिता पुनः परीक्षा होनी चाहिए, पुनः परीक्षा होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल पुनः परीक्षा होनी तो चाहिए। देखिए, आधे से अधिक विद्यार्थी जो अभी भी छतों वीडियो बनाइए क्लास का। अरे साइड हटो, आप लोग साइड हटो। देखिए, ये है गुलाबी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज, सेंटर कोड है 0413। ये देखिए, ये सारे सेटिंग वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं, बाकी विद्यार्थी यहाँ पे खड़े हैं और कुछ विद्यार्थी इसी में पेपर की परीक्षा भी दे रहे हैं। क्योंकि इस पेपर की शुचिता बरकरार नहीं रह गई है और आधे से अधिक विद्यार्थी बाहर। आप बताइए क्या हुआ है यहाँ पे? ये 8 बजे एंट्री थी जी जी और जी, आज 40 में हम लोग को एंट्री मिला। जी जी जी, ये हो गई। दूसरा जी पेपर 9 बजे है। टाइम क्या हो रहा है? कमरे में टाइम क्या हो रहा है? 9:30 हो रहा है। 9:30 हो रहा है और उसके बाद यहाँ कोई टीचर भी नहीं आया, कोई इन्विजिलेटर नहीं है। आप कौन है? आप परीक्षार्थी हैं? आप कौन है? आप अभिभावक हैं? आप विद्यालय के अंदर हैं 9:30 बजे के अंदर? हाँ, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, शुचिता नहीं रह गई। पेपर दिखाइए, आप पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए। ये पेपर है आज का, देखिए। दिखाइए, खोलिए। ये देखिए, पेपर हो रहा है। ये नहीं खुला नहीं है तो मत खोलिए। ये देखिए, ये पेपर है, ये मार्कशीट है, ये देखिए, मार्कशीट है। ये बच चुका है। सारे अभिभावक अंदर हैं। अच्छा, सारे अभिभावक अंदर हैं, पेपर हो रहा है। पेपर हो रहा है। तो इस तरह की पेपर शुचिता बरकरार नहीं रह गई। ये पेपर तो अब कोई देने से कोई मतलब नहीं रह गया। सचिवालय का पेपर है, सचिवालय का पेपर उठाने तक को तैयार नहीं है। तो इस तरह से कैसे होगा? ऐसे कैसे विद्यार्थी, आधे विद्यार्थी पेपर दे? आप बताइए, आप पेपर दे रहे हैं, बाकी विद्यार्थी पेपर नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? अपनी गलती से नहीं दे रहे हैं, जाइए निकलिए। अच्छा, आप सही है, बाकी विद्यार्थी गलत अच्छा है। भाई साहब, यहाँ सबकी सब गलत है तो आप सही है, आप नकल करके अच्छे नंबर लाइए, बन जाइए। आप लोग पेपर दे रहे हैं भाई साहब, बाकी विद्यार्थी वॉकआउट कर गए हैं। मैं आया हूँ पेपर देने को, दे रहा हूँ। तो आपको लगता है इस पेपर की शुचिता बरकरार रह गई है? बरकरार तो नहीं, कैंसिल तो होना चाहिए, क्योंकि जब पता नहीं क्योंकि आप भी मानते हैं कि यहाँ परीक्षा पुनः होनी चाहिए। इस पेपर की अब शुचिता नहीं रह गई है क्योंकि इसे देने से कोई मतलब नहीं है। ये दोबारा पेपर होगा। आपका क्या कहना है? आप भी मानती हैं पुनः परीक्षा होनी चाहिए? आपको भाई साहब? आपका अगर मजबूरी में दूर से आए तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आपने दूर से आए हैं, पैसा खर्च किए हैं, समय लगाए हैं, अपना मेहनत आपने दिया है, तो इसकी वजह से पेपर दे रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बाकी विद्यार्थी पेपर नहीं दे रहे हैं तो इस पेपर की शुचिता बरकरार नहीं रह गई है? पेपर के 10 बजने जा रहे हैं। वो तो कैंसिल होना ही होना है, इससे कुछ लाभ थोड़ा है पेपर देने। जी 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 जी, पेपर से कुछ भी लेना देना। कुछ विद्यार्थी नीचे उतर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऊपर चढ़ रहे हैं और सभी का यही राय है कि ये पेपर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पेपर की अब शुचिता बरकरार नहीं रह गई है। नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई भी सब नहीं देगा। मास्क निकालो, कोई पुनः परीक्षा की मांग करते हुए सारे आप लोग मानते हैं कि पुनः परीक्षा। देखा आप लोगों ने किस तरह से मजाक बना दिया है लोगों ने परीक्षाओं का। लगभग सारी परीक्षाओं में यही हाल है, किसी में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, किसी में नहीं आ रही हैं। किसी में शिकायतें बहुत छोटे स्तर पे होती हैं, लोग मैनेज भी कर लेते हैं। तो ऐसा ही लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है, बड़े स्तर पे, जो कि बड़ी परीक्षा है तो बड़े बड़े लोग हैं उसमें। और यूपी में भी वही स्थिति है। शिक्षण संस्थाओं में क्या हो रहा है पता ही है आपको। तो ये है उत्तर प्रदेश का नया जो है, दरअसल जंगल राज क्या होता है उसकी वानगी यही है। इसी तरह जंगल राज ऐसे ही
राज्य को जंगल राज कहा जाता है, और राम राज्य तो इससे बहुत कोसों दूर है, उसको ये प्राप्त भी नहीं कर सकते वर्तमान समय में जो व्यवस्था है। अब आप लोग बताइए, आप इन परीक्षाओं में शामिल होकर के या शामिल होना चाहते हैं? क्या एक बड़े विरोध का स्वर नहीं उठना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी में निहित है, आप सबको उत्तर देना है इसका। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, अगर जब तक उस संख्या जो संख्या बल है वो नहीं दिखेगा तब तक कुछ जमीन स्तर पे हो नहीं सकता है। निर्णय आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।